नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे भारत देश में चुनाव आने वाला है और 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव है। चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी एक्टिव मात्रा में इस टाइम काम कर रही हैं और जितने भी विपक्ष पार्टी के समर्थक नेता हैं या जो खुल के मोदी सरकार के सामने आ रहे हैं, जो खुल का उनका विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर एकदम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई जारी है। वो चाहे जो भी तरीका हो, वो जो भी तरीके से सरेंडर करना चाहता हूँ उनको उस तरीके से कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पार्टी में शामिल कराने के लिए। तो जब चलिए आपको बारी बारी से किस्सा सारा सुनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आप देख रहे हो कि दिल्ली में जितने भी मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन सबको लेके जो है लगातार ईडी इनके ऊपर दबाव बनाए हुए है और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी नोटिस इशू किया गया है उनको सरेंडर करने के लिए या उनसे पूछताछ करने के लिए। ये सब चीज़ें अब देखिए बहुत कैजुअल चीज़ें होने लगी हैं क्योंकि सरकार जो है अरविंद केजरीवाल के कामों को देखकर कहीं ना कहीं डरी हुई थी, जिससे उनको डर था कि जैसे इनकी सरकार वहाँ बनी, इन्होंने पंजाब में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी को रौंद दिया। उस हिसाब से इनके मन में ये था कहीं ना कहीं लोकसभा के आने वाले चुनावों में जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से स्थिति काफ़ी दयनीय होने वाली थी पार्टी की। इसीलिए इस टाइम उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको भ्रष्टाचारी दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो कि बस इस पार्टी से उस पार्टी में आ जाते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, आप जानेंगे कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बंगाल में लगे हैं, लेकिन उनके ऊपर जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक सीबीआई और ईडी का उनके ऊपर कस के शिकंजा कसा था। लेकिन जैसे वो बीजेपी में आते हैं वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मशीन में धुल के पूरी तरीके से बेदाग छवि वाले हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, हाल ही में पिछले 24 घंटे में आप देखे होंगे कि विपक्ष के कई नेताओं के ऊपर या कांग्रेस समर्थक नेताओं के ऊपर उनके आईफोन में ये मैसेज आया है कि आपके ऊपर सरकार समर्थित एजेंसियां या सरकार से समर्थित लोग आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फ़ोन में बग डाला जा रहा है। ये सब चीज़ें, ये मैसेजेज जो हैं आईफोन के सिक्योरिटी है उसमें ये सब मैसेज उनके ऊपर, कई नेता ने इस पर ट्वीट भी किया है और सरकार से अपनी राय मांगी है। और राहुल गांधी ने ये उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि सरकार को अपनी रियलिटी पता है, वो नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वो ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और इस पर कई नेताओं ने ट्वीट भी किया है। जैसे कि सुप्रिया सुले हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, प्रियंका हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये सारे नेता हैं, जितने भी नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है और बाकायदा उस मैसेज को स्क्रीनशॉट लेके दिखाया गया कि हाँ आखिर कैसे आईफोन उनके सिक्योरिटी सिस्टम ने ये एक्टिवेशन दी है, ये जानकारी दी है कि आपके फ़ैन को सरकार समर्थित लोग हैक कर रहे हैं या ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये खबर और आई थी पेगासस को लेके, जिसमें ये दावा किया गया था कि विपक्ष के कई नेताओं में जो है पेगासस नाम का वायरस डाला गया है और उनके फ़ोन की सारी जानकारियाँ हासिल की जा रही हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि देश में विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका। इसलिए आप ऐसे लोगों को भी मौका दें जैसे कि नेहरू देते थे, और क्योंकि नेहरू की सरकारों में कई ऐसे लीडर भी थे जो कि विपक्ष पार्टी से हुआ करते थे, क्योंकि वो लोगों को समझते थे, वो जानते थे कि देश में विपक्ष का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन सरकार के समर्थक लोग ने पूरी तरीके से विपक्ष को कुचलने में लगे हैं, दबाने में लगे हैं। किसी भी तरीके से अपनी सरकार बननी चाहिए, चाहे जो भी तरीका हो, साम दाम दंड, ईडीआई, सीबी, जितने भी तरीके हों सब कुछ आजमाया जा रहा है इस टाइम। तो कम से कम हमें ये तो करना ही होगा कि गोदी मीडिया और इनसे रिलेटेड जितने भी चैनलों हैं इनका विरोध करना होगा और देखना होगा कि रियलिटी क्या है। आने वाले चुनाव में किस तरीके से ये लोगों को कुचल के या लोगों को आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कैसे चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि युवा वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, सारे के सारे वर्ग परेशान है। महंगाई को लेकर अलग परेशानी है, लेकिन इस पर सरकार का इन सब चीज़ों को लेकर कभी कोई वो नहीं रहता। सरकार कई तरीके से फेक इन्वायरमेंटल क्रिएट करती है और उसी पे चुनाव जीत जाती है। और 2024 के चुनाव से पहले भी इस प्रकार की चीज़ों को जो है आप देखेंगे बहुत भरपूर मात्रा में आपके सामने लाया जाएगा। राम मंदिर को लेके, राम मुसलमान को लेके, पाकिस्तान को लेके, ये सब चीज़ें अब कैजुअली चलने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपको देखने में नॉर्मली लगेंगे, तो आप इसका लुत्फ़ उठाते रहिए, लेकिन अपने वोटों की वैल्यू समझिए और सही आदमी को सेलेक्ट करिए। धन्यवाद।